नमस्कार, आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम महादशा अध्याय पढ़ रहे हैं। फल, महादशा का फल किस प्रकार से होता है, कौन से ग्रह की महादशा में जातक को किस तरह का फल मिलता है। तो आज हम 3 श्लोक और पढ़ेंगे कि किसी भी जातक की कुंडली है तो उसकी दशा कौन सी चल रही है, तो वो दशा महादशा का फल वो कैसा करेगा। एक तो कुंडली में ग्रह बैठते हैं, वो अपने हिसाब से कि भाई भाग्य में कोई ग्रह बैठा है, दशा में कोई ग्रह बैठा है तो फल होता है, लेकिन वो महादशा में जाके उसको कैसा फल वो करेगा। तो यही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसका नाम ही महादशा फल है और श्लोक है 4, 5 और 6। पहला श्लोक है स्वदशायाम त्रिकोणेश भुक्तो केंद्रपति शुभम दिशेत सो अपि तथा नो चेद संबंधेन पापकृत। स्वदशायाम त्रिकोणेश भुक्तो केंद्रपति, त्रिकोणेश त्रिकोण के मालिक, केंद्रपति स्वदशायाम भुक्तो। केंद्र और त्रिकोण के मालिक कैसा फल करेंगे ये यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छे भाव जो कहे गए हैं वो केंद्र और त्रिकोण कहे गए हैं, और यही राजयोग का निर्माण करते हैं, यही अच्छे फल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे श्लोक आया है कि केंद्र और त्रिकोण, केंद्र 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण 1, 5, 9 के मालिक कैसा फल करेंगे। तो स्वदशायाम अपनी ही दशा में, किसकी, त्रिकोणेश और भुक्तो अंतरदशा केंद्रपति, कि त्रिकोणेश ग्रह की महादशा हो और केंद्र ग्रह की अंतरदशा हो, भुक्तो अंतरदशा, तो शुभम दिशेत सो अपि, शुभ फल देने वाले वो ग्रह होते हैं कि त्रिकोण ग्रह की महादशा में केंद्र के मालिक की अंतरदशा होगी तो वह शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। आगे इन्होंने शर्त रखी है कि तथा नो चेद संबंधेन पापकृत, यदि केंद्र त्रिकोण के नेता में आपस में संबंध नहीं है, जो 4 प्रकार के संबंध बताए गए, एकतरदृष्टि संबंध, परस्पर दृष्टि संबंध, युति संबंध और आपस में राशि परिवर्तन जो पहले बताया गया, यदि वो संबंध नहीं है तो फिर यहाँ पे पाप फल होगा कि केंद्र की महादशा में त्रिकोण की अंतरदशा हो, त्रिकोण की ग्रह की महादशा में केंद्र के मालिक की अंतरदशा हो। यदि उनमें संबंध है तो शुभम, शुभ करने वाले होंगे, और संबंध नहीं है उन ग्रहों में तो पाप फल देने वाले वो होते हैं। ये ऐसा चौथा श्लोक यहाँ पे पाराशर जी कह रहे हैं। अगला श्लोक जो आता है वो आता है राजयोग। राजयोग के बारे में थोड़ा पॉज कर ले। राजयोग के बारे में ये श्लोक आया है ये राजयोग आरंभ कब होता है, व्यक्ति को राजयोग किसकी दशा में और कैसे मिलता है, कुंडली में राजयोग बनता है, कैसे बनता है, ये तो श्लोक आगे आएंगे। पर राजयोग कब मिलता है, किसकी दशा मिलता है, ये यहाँ कहा गया। आरंभो राजयोगस्य भवेन मारक भुक्तिषु प्रथयन्ति तमारम्य क्रमशः पाप भुक्तयः। आरंभो राजयोगस्य, जब राजयोगकारी ग्रह की दशा आरंभ होती है, महादशा का मालिक कोई राजयोगकारी ग्रह होता है, तो कह रहे हैं कि भवेन मारक भुक्तिषु, कि फिर तो मारक ग्रह की अंतरदशा, भुक्तिषु मारक ग्रह की अंतरदशा होने पर भी राजयोग मिलना प्रारंभ हो जाता है। महादशा का मालिक कौन है, राजयोगकारी ग्रह। राजयोगकारी ग्रह की महादशा हो और अंतरदशा मारक ग्रह की हो तो वहीं से राजयोग मिलना प्रारंभ हो जाता है। प्रत्यंती कहेंगे तमारंभ्य, प्रारंभ हो जाता है। क्रमशः पाप भुक्तयः, कि फिर पापी ग्रह की अंतरदशा आने पर उस राजयोग का विस्तार होता है। राजयोगकारी ग्रह की महादशा हो और मारक की अंतरदशा आने पर भी राजयोग प्रारंभ हो जाता है, और पापी ग्रह की उसमें अंतरदशा आती है तो और भी राजयोग का विस्तार होता है। ये पहला श्लोक कह रहा है। इसी से जुड़ा हुआ अगला श्लोक है कि तत्संबंधी शुभानाम, कि उसके संबंधित शुभानाम, उस संबंधित शुभ ग्रह, किसके संबंधित, राजयोगकारी ग्रह जो महादशा का मालिक जो है, जो राजयोगकारी ग्रह है जिसकी महादशा चल रही है, तो राजयोगकारी ग्रह से तद संबंधित, उस राजयोगकारी ग्रह से संबंधित शुभ ग्रह की दशा हो तो तथा पुनर्संयुजाम, पुनः असंयुजाम, पुनर्संयुजाम का मतलब है कि असंबंधित, संबंध रहित दशा हो। राजयोगकारी ग्रह से संबंधित शुभ ग्रह की दशा हो या संबंध रहित शुभ ग्रह की दशा हो, दोनों स्थिति है। राजयोगकारी जो ग्रह है उससे संबंध कोई ग्रह बना रहा हो या संबंध नहीं बना रहा हो, दोनों का समान फल बताया गया। शुभानाम तो समत्वेन, समत्वेन सामान्य संयोगो योग का नाम,
कि एक सामान्य फल देगा वो, कोई ना अच्छा फल ना बुरा फल। राजयोगकारी ग्रह से किसी शुभ ग्रह ने संबंध बना रखा हो या संबंध उस शुभ ग्रह ने नहीं बना रखा हो, तो दोनों स्थिति में जब उनकी अंतर्दशा आएगी तो उनका फल समत्वेन सामान्य फल होगा, ना फल शुभ कहा गया ना फल बुरा कहा गया। और इससे पहले क्या कहा गया कि राजयोगकारी ग्रह की दशा में मारक ग्रह की दशा में भी राजयोग प्रारंभ हो जाए। ये थोड़ा सा विचित्र अलग लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि राजयोगकारी ग्रह की महादशा में अंतर्दशा मारक ग्रह की हो तो राजयोग प्रारंभ हो जाता है, और पापी ग्रह की क्रमशः पापी ग्रह की दशा आने पर उस राजयोग का विस्तार हो जाता है। लेकिन उसी राजयोगकारी ग्रह की दशा में शुभ ग्रह की दशा आएगी तो राजयोग सामान्य मिलेगा, उसका विस्तार नहीं होगा। चाहे वो शुभ ग्रह उस राजयोगकारी ग्रह से संबंध रखता हो या संबंध नहीं रखता हो, एक सामान्य फल होगा। लेकिन इससे पहले क्या कहा गया कि केंद्र के मालिक से त्रिकोण के मालिक का संबंध हो तो शुभ फल होता है। संबंध बहुत ही जरूरी बताया गए कि महादशा और अंतर्दशा के मालिक का आपस में संबंध होने पर वह दशा अच्छी जाती है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही हो, आपस में संबंध हो तो वहाँ विकास ही विकास होता है। यही बता रहा है कि महादशा और अंतर्दशा के मालिक का आपस में संबंध होना अनिवार्य है, तब जाके पूरा फल होता है। यदि संबंध नहीं होता है तो पूरा फल वो नहीं मिलता है। जय श्री महाकाल।